गई? कहाँ गई वो? मैडम, वो ऑटो शंकर आकर हम लोगों को मारकर अपनी बहन को लेके गया। निकम्मा, शर्म नहीं आती? अरे रे, पैसे चले गए, इज्जत चली गई, मान मर्यादा चली गई, सब कुछ चला गया। एटलीस्ट उसे इज्जत बचाने के लिए पैसे देकर भेजना चाहिए था ना। उसने कहा है कल सुबह 10 बजे उस घमंडी माया को ऑटो स्टैंड पे भेज देना। ब्याज के साथ पूरा पैसा उसके मुंह पर फेंक के मारूंगा, ऐसा बोल के गया वो मैडम। जबान चलाता है। अपुन के डर से कहाँ छुप के बैठा हुआ रे? चल बाहर निकल, जल्दी बाहर आ, बाहर निकल। तेरे को तो वैसे भी अपने आप पे बहुत घमंड है। चल अभी इसी वक्त यहाँ पर मेरे पैसे निकाल। ए चुड़ैल, पहले कागजात निकाल। मामा। मैंने सोचा तू शहर छोड़कर चला गया होगा। छोड़कर तो तू जाएगा बे। पर सारे बराबर है क्या देखना। डॉक्यूमेंट्स भी सही है क्या देख लेना। सब ठीक है। ध्यान से सुन ले चुड़ैल, मुद्दल 1 लाख रुपए, ब्याज 47,000, चक्रवृद्धि ब्याज 10,000, सूद ब्याज 14,000, तुझे यहां तक आने के लिए मीटर ब्याज 7,500। तेरी ये औकात तुझे दिखा दी। 1,87,500 रुपए। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? माया को छुड़ाओ और उसको काट डालो। जाम होगा। ए चुड़ैल, तेरी ही जगह पर आकर तेरे ही गुंडों की अच्छे से धुलाई करके आया था मैं। आज तो तू मेरी जगह पर आई है। अगर चुप रहेगी तो ही जिंदा बच पाएगी, वरना तेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। ए, तू किससे लड़ रही है जानती है? डॉन हूँ मैं, ध्यान से देख, डॉन हूँ मैं कौन है यह जानती है तू? मेरे फ्लैशबैक के बारे में पता है? मेरी हिस्ट्री की कोई जानकारी है? तो जैसे गली के कचरे और गटर के कीड़े को मार मार कर भगाया है मैंने। आज तक तेरी आंखों ने खुशियां देखी होंगी, लेकिन आज के बाद तेरी ये आंखें खून के आंसू रोएंगी, खून के आंसू। बर्बाद कर दूंगा तुझे, सड़क के कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा तेरी। हट। पैसों का बहुत बड़ा लालच है ना तुझे? पैसे मैंने नहीं लिए थे, मेरे पिताजी ने पैसे लिए थे। चक्रवर्ती ब्याज, सूद और ब्याज, मीटर ब्याज सब मिलाकर तुझे वापस दे दिया है। सब कुछ तो तुझे मिल गया ना। मेरी बहन को तू सड़क पर घसीट के ले गई थी ना। चल तेरा सड़क पे तमाशा बनाता हूँ। चल जल्दी। जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी को तूने बेइज्जत किया ना। देवी जैसी मेरी माँ की आंखों से तूने आंसू बहाए। तू एक लड़की है और मेरी बहन पर दया नहीं आई, उस पे भी तूने अत्याचार पे अत्याचार किया। तेरा सारा पैसा मैंने सूद समेत वापस कर दिया है, हिसाब बराबर हो गया, अब कुछ बचा नहीं है।
ए मामा, तुझे क्या हो गया? मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं चली आती। माया, रुक जाओ। मम्मी, अपुन उसे नहीं छोड़ेगी। जब तक उसको टपका नहीं डालेगी, चैन से नहीं बैठेगी। इन सब पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही होता रहा तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उसे गोली मार दे, आगे का मैं देख लूंगी। आप लोग मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। तुम अगर उसको गोली मार दोगी तो पुलिस चुप नहीं रहेगी। उसी पुलिस से मैं उसका इनकाउंटर करवा दूंगी, समझ गए? कोई नहीं बच सकता। अरे रे रे, मेरी बात सुनो। उसकी बहन को हम यहाँ ले आए तो यहाँ आकर गुंडों को मारकर अपनी बहन को लेके गया। वो हम लोगों के आंखों के सामने इतने लोगों के बीच से लेके चला गया। वो कोई आम आदमी नहीं है, खतरनाक, बहुत खतरनाक। बच कर रही है। अगर वो खतरनाक है तो मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी ऊपर तक पहचान है। मैंने कल ही उनसे बात कर ली है, समझे? आप शांत रहिए, मैं उसे छोड़ूंगा क्या? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। बेटी, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को नाच नचा सकती है। इसके साथ ऐसा ही करूंगा मैं। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। दिमाग से काम लो, ताकत से नहीं, समझ गई? इनका सिजेरियन करना पड़ेगा, तैयारी करो। आई एम सॉरी, पेट में चोट लगने की वजह से मैं बच्चे को नहीं बचा पाई। मेरी बेटी, ऑपरेशन करने की वजह से हम लोगों ने बच्चे की माँ को तो बचा लिया है। नाउ शी इज ऑल राइट। अभी उसे आराम की जरूरत है। अब जाकर ये मेडिसिन लेकर आ जाइए, मैं शाम को आकर चेक करूंगी। ये क्या हो गया? बोलो मैडम, क्या करना है? कॉलोनी वाले ने अपुन की बेइज्जती की। इस कॉलोनी को जलाकर राख कर दो। शंकर कहाँ है माँ? वो डॉक्टर से बात करने गए हैं। मैं कल आकर आपसे मिलूंगी। ओके डॉक्टर। शंकर, शंकर, क्या बात है? हमारे कॉलोनी में आग लग गई है। आप चलो चलो जल्दी चलो। अरे आग लग गई! बचाओ! अरे बच्चे को बचाओ! फोन कर, फायर ब्रिगेड भागो जल्दी! जल्दी जाओ! पुलिस को बुलाओ! अरे भागो यहाँ से! मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? अरे बचाओ उसको! बर्बाद हो गए, लूट गए। हमारी कॉलोनी में आग लग गई है सर। कीजिए साहब, हमारे फसल तो राख हो गए हैं, हम बेघर हो गए साहब। अरे भाई, मैं आप लोगों की मदद के लिए ही आया हूँ और मैं सरकार से सिफारिश करके पूरा के पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा। हम सब कॉलोनी वाले मिलकर आपको लिख कर दे देंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सरकार को सब कुछ लिख के भेजूंगा और आप लोगों के लिए लोन भी सैंक्शन करवाऊंगा। सर, लेकिन ये पैसे कब तक मिलेंगे? ये पैसे आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएंगे। ये मैं सुनूंगा। सरकार के भरोसे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमें बाहर से पैसा लेकर घर बनाना पड़ेगा। घर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। हमारे जैसे लोगों को इतना सारा पैसा कौन देगा? कुछ भी करना पड़े, भले ब्याज पर पैसे उठाने पड़े तो भी चलेगा। हमारे परिवार के लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। तुमने और सही आप लोग- कहा, पर घर बनाने के लिए पैसा कौन देगा? और कौन? वो अम्मा जी तो पैसा देंगी। उन्हीं के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर पैसा मांगेंगे। ए मामा, देख क्या रहा है? मेरी बेटी की बेइज्जती करने वाले को मैं पैसे निकलो नहीं यहाँ से। दूंगी। पैसे कहते हैं चाहिए? लोगों को। जाओ शंकर से जाओ मिलो। यहाँ से। जाओ, जाओ। यहाँ पैसे पर चाहिए।